अस्सलामुअलैकुम। ARY न्यूज के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम। मैं हूं आपके साथ महनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान में अदलो इंसाफ के नए बाब का आगाज। जस्टिस काजी फाइज ईसा 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से आज हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी नए चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुबह 10:15 बजे ऐवान सदर में होगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज काम शुरू किया। अपने फैसलों में हमेशा मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी पर जोर दिया। जेरे इल्तवा मुकदमात के बैकलॉग को कम करना और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल में अदलिया के वकार को बहाल करना नए चीफ जस्टिस के लिए बड़े चैलेंजेस होंगे। सुबुकदोश चीफ जस्टिस अता बंदयाल ने अमले से अलविदाई खिताब में कहा, मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है। आप लोगों के पास अभी वक्त है, भरपूर लगन से काम करें। दौराने खिताब आप दीदा भी हो गए। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को आज लाहौर की अदालत में पेश किया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही को गुज़श्ता रोज महकमा एंटी करप्शन के एहलकारों ने लाहौर मास्टर प्लान केस में हिरासत में लिया था। चौधरी परवेज इलाही की जुम्मे को जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। साबिक वज़ीर आला पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, जालसाजी और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात हैं। मुकदमे में मोनिस इलाही, रासिख इलाही, जहरा इलाही, DGLDA समेत मुतअद्दिद अफराद नामजद हैं। बदनीयती पर मबनी मन घड़त मुकदमा दर्ज किया गया, जमानत पर रिहा किया जाए। साइफर केस में गिरफ्तार चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त जमानत दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। खुसूसी अदालत ने बेज़ाब्तगियां और इस्तिगासा की तजादात को नजरअंदाज किया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। पार्टी ने अपनी सियासत करनी है और उनकी कारकर्दगी 0/0 ही रही है। स्वाय ये कि भट्टो जिंदा के नारे के अलावा कभी वो ये नहीं बता सकेंगे कि हमने जनाब इस मुल्क के लिए मोटरवेज दी। वो एक ही कहेंगे भट्टो जिंदा है। अभी भट्टो जिंदा नहीं है, खुदा के लिए भट्टो मर चुका है। भुट्टो जिंदा नहीं, भुट्टो मर गया। हनीफ अब्बासी ने पीपल्स पार्टी के दिल पर तीर चला दिया। नून लीगी रहनुमा ने कहा, अल्लाह के फजल से पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी हमेशा 0 रही है। भुट्टो जिंदा है के नारे के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। नून लीग ने कभी नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ेगी। ख्वाजा साद रफीक ने भी PP चेयरमैन को निशाने पर ले लिया। ट्वीट किया, साबिक इत्तेहादी जमात के सरबराह के कोसने और ताने इलेक्शन स्टंट के सिवा कुछ नहीं। ताकतवर सियासी अशराफिया को खरीदकर एक सूबा कंट्रोल करना कौन सी अवामी सियासत है। कहा, सिंध में नून लीग, MQM और JUI और दीगर जमातें मिलकर अच्छा इलेक्शन लड़ सकती हैं। यही सूरत रही तो इलेक्शन अपना अपना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून। हनीफ अब्बासी के इस बयान की सख्त मजम्मत करती हूँ। बदतमीजी की है शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के हवाले से। इस तरह की घटिया गुफ्तगू करें, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारी रेड लाइन है। जुल्फिकार अली भुट्टो हमारी रेड लाइन है। हनीफ अब्बासी की मुतनाज़ गुफ्तगू पर शादिया मरी बरहम। PP रहनुमा ने कहा, हनीफ अब्बासी ने इंतहाई घटिया गुफ्तगू की। भुट्टे के खून के निशान अपनी जमात में देखें। ARY न्यूज से बात करते हुए बोली, नून लीग को हनीफ अब्बासी जैसे लोगों को लगाम देनी चाहिए। बैसाखी न मिले तो उनको अपनी औकात पता चल जाएगी। नदीम अफजल चंद भी नून लीग पर बरस पड़े। कहा, कोई वोट को इज्जत दो से भागा तो हमारा क्या कसूर। हमने नून लीग से इत्तेहाद किया, ज़िया की बाकियात से नहीं। फैसल करीम कुंडी ने कहा, सियासी जमातों का इदारों के पीछे छुपना ठीक नहीं। कुछ जमातों को इख्तिदार के लिए बैसाखियों की तलाश रहती है। पीपल्स पार्टी साथ न देती तो शहबाज शरीफ कभी वजीर आजम न बनते। PDM आज भी सड़कों पर होती। PP सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में बाज़ अरकान ने क़यादत के फैसलों पर सवाल उठा दिए। कहा, नून लीग और JUI के रहनुमा एहसानात का बदला PP पर तनकीद करके दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के CE इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आसिफ जरदारी ने खुर्शीद शाह से मुकालमे में कहा, शहबाज शरीफ
को ऑपोजिशन लीडर आपने बनाया। बिलावल भुट्टो ने बर्जस्ता जवाब दिया और वजीर आज़म आपने बनाया था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, मैंने और पार्टी ने मोहतरम राजा रियाज साहब मुस्लिम लीग नून में खुशामदीद कहा है। पूरी उम्मीद है उनकी ज्वाइन करने से पार्टी को बड़ी तकवीत मिलेगी। साबिक ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज बाज़ाब्ता तौर पर नून लीग में शामिल। लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। शहबाज शरीफ ने राजा रियाज को खुशामदीद कहते हुए कहा कि राजा रियाज की नून लीग में शमूलियत से पार्टी को तकवीयत मिलेगी। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, नैब तरमीम केस का फैसला अफसोसनाक है। एक आमिर के कानून को बहाल किया गया। चेयरमैन पीटीआई ने अपने हवारियों को एनआरओ देने के लिए नैब कानून तब्दील किया। एमकेएम पाकिस्तान ने सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर दिया। एमकेएम वफ्द की निगरां वज़ीर आला मकबूल बाकिर से मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मौक़िफ़ अपनाया, तासुर है कि पिछली सूबाई हुकूमत अब भी फैसलों पर असरअंदाज हो रही है। निगरां वज़ीर आला खुद पर पीपी की हमदर्दी की छाप न लगने दें। ज़राए के मुताबिक निगरां वज़ीर आला ने कहा, कोई मेरे फैसले पर असरअंदाज नहीं हो सकता। मैं आज़ादी से अपने फैसले खुद करता हूं। एमकेएम की तजवीज़ पर गौर करूंगा। मगरबी और मशरकी सरहद पर सूरत हाल तशवीशनाक है। निगरां वजीर आजम का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू, कहा अमन अमान और सरहदी सूरत हाल के बायस इलेक्शन ताखीर का शिकार नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन जल्द इंतखाबात की तारीख देगा। यकीन है इलेक्शन कमीशन अपने काम को ईमानदारी से सरअंजाम दे रहा है। बैक वक्त सरहदी खतरात पर काबू पाएंगे। इंतखाबी अमल भी बिला रुकावट मुकम्मल कराएंगे। चेयरमैन पीटीआई के मामले में कानून अपना रास्ता बना रहा है। कोयटा में दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद सूबेदार कैसर रहीम कोट अद्दू में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अस्करी और सिविल हुकाम, शहीद के अजीजो अकारब और दीगर लोगों ने शिरकत की। आईएसपीआर का कहना है, कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे हौसले और अज़्म को तकवीयत देती हैं। हैदराबाद में हालानाका के करीब ट्रक ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। मोटरसाइकिल सवार दो नौजवान जहां बहक नौजवानों का ताल्लुक नौशेरो फिरोज से है। निजी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे। लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। कराची में जामा क्लॉथ मार्केट के करीब कार सवार की मुबैना डाकू पर फायरिंग, 2 डाकू हलाक, एक अस्पताल में ज़ेरे इलाज। पुलिस के मुताबिक शहरी की फायरिंग से एक डाकू मौके पर हलाक हुआ, दूसरा अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। कराची में रेंजर्स के हाथों पानी चोरों की शामत आ गई। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, 75 मुलजिम गिरफ्तार, दर्जनों वाटर टैंकर, मोटरें और जनरेटर कब्जे में ले लिए गए। गिरफ्तार मुलजमान को मजीद कानूनी चाराजोई के लिए पुलिस के हवाले किया जाएगा। बहावल नगर में बदबख्त बेटे का ज़ईफ वालिदैन पर तशद्दुद, घर से निकाल दिया। मुलजिम ने बुजुर्ग वालिदा के सर के बाल और भुमें मोड़ दी। मुलजिम ने वालिदैन को चंद मरले जमीन के लिए बुजुर्ग वालिदैन को घर से निकाला। डीपीओ के हुक्म पर थाना सदर में मुकदमा दर्ज, मुलजिम फरार। बेटे के जुल्म की वजह से अपने ही घर में दाखिल नहीं हो सकते, मुतासरा खातून की दुहाई। वज़ीर आला पंजाब से जालिम बेटे से तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने की अपील। पेट्रोल की कीमत में एक साथ 26 रुपए का इजाफा, अवाम की चीखें निकल गईं। 1 लीटर पेट्रोल 331 रुपए का मिलेगा। अवाम कहते हैं एक साथ इतना बड़ा इजाफा कहां का इंसाफ है। पेट्रोल डलवाएं या बच्चों को खाना खिलाएं, किससे कहें, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं। तनख्वाह वही है लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। अब आटे चावल समेत हर चीज महंगी हो जाएगी। पहले पीडीएम सरकार ने महंगाई की, अब निगरान हुकूमत के दौर में भी रिलीफ नहीं मिला। निगरान हुकूमत ने 30 दिन में पेट्रोल 58 और डीजल 56 रुपए महंगा किया। महंगे पेट्रोल ने महंगाई की आग मजीद भड़का दी। किरायों में मनमाना इजाफा, इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 2000 तक बढ़ा दिए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का 10% किराया बढ़ाने का ऐलान, एहतजाजन गाड़ियां खड़ी करने की धमकी भी दे दी। रेलवे हुक्काम ने भी किराए बढ़ाने का इरादा कर लिया।
ओवर बिलिंग के हवाले से नेपरा ने एक्शन लिया है। तमाम तकसीमकार कंपनियों को बुलाया था। मंगलवार दिन हमने एक कमेटी बनाई है जो इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसकी फिर हियरिंग करेंगे। कानून के मुताबिक हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि हमने कुछ तल्ख फैसले लेने होंगे, हुकूमत ने भी लेने होंगे। वक्त आ चुका है हुकूमत सख्त फैसले करे। बिजली चोरों के खिलाफ हुकूमत ने बड़ा कदम उठा लिया है। चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार कहते हैं नेपरा कमेटी ओवर बिलिंग के हवाले से तहकीकात कर रही है। नेपरा तमाम फैसले ओपन समात में करती है। कभी कोई फैसला बंद कमरों में नहीं किया गया। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर एक्शन। गुजरावाला में 328 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 12 मुलजिमान गिरफ्तार। मुल्तान में 9 दिनों के दौरान 3792 बिजली चोर पकड़े गए, 17 करोड़ 20 लाख रुपए जुर्माना। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह रबीउल अव्वल का चांद नजर आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई। लिहाजा यकम रबीउल अव्वल 18 सितंबर 2023 बरोज पीर को होगी। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल पीर 18 सितंबर, 12 रबीउल अव्वल जुम्मा 29 सितंबर को होगी। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने बताया इस्लामाबाद समेत मुल्क के किसी इलाके में चांद नजर नहीं आया, कहीं से शहादत मौसूल नहीं हुई। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को बड़ा धचका। नसीम शाह की वर्ल्ड कप में शिरकत मशकूक हो गई। फास्ट बॉलर एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच में कंधे की तकलीफ में मुब्तला हुए थे। दुबई में नसीम शाह की स्कैन रिपोर्ट खराब आई। फास्ट बॉलर का 1-2 रोज में एक और स्कैन किया जाएगा। दूसरी रिपोर्ट के बाद मुतबादल खिलाड़ी का फैसला होगा। और एआवाई नेटवर्क की 23वीं सालगिरह मनाई गई। कराची ब्यूरो में गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने सलमान इकबाल के साथ केक काटा। वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज, एमकेएम रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार और मेयर कराची मुर्तजा वहाब भी खुशियों में शरीक हुए। इस्लामाबाद में निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने एआवाई की टीम को मुबारकबाद दी और केक काटा। लाहौर में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने केक काटा और मुबारकबाद दी। पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने भी केक काटा और मुबारकबाद दी। कोयटा में भी एआवाई नेटवर्क की 23वीं सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब में कमिश्नर कोयटा डिवीजन हमजा शफात भी शरीक हुए। मुल्तान, ओकाड़ा, स्वात समेत कई दीगर ब्यूरो ऑफिस में भी केक काटे गए।